हमने अपना कितना समय इनको दिया, ठीक है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम सब ऑडियंस ने इनको समय दिया ना, हम एक टाइम के लिए अपना काम छोड़कर भी इनकी वीडियोस देखते। क्यों? क्योंकि हम इनसे कनेक्टेड फील करने लगे ना हम। चलो, अरे इसके साथ इतना बुरा हुआ है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हम वेट किए कि चलो इन तीनों में से कोई, जो 2 लेडीज थी, उन दोनों में से कोई एक तो अपना स्टैंड लेगी, जरूर लेगी। आज देते हैं कि ये सारी कंट्रोवर्सी फेक थी और मैं जनता से माफी मांगता हूँ, मैं सामने वाली से हेलो फ्रेंड्स, जो भी आज मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और मेरा नमस्कार। तो आज मेरी ये पहली वीडियो है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी यूट्यूब पे एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिससे कि 90% ऑडियंस इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, बहुत ही अच्छे से जानती है, ठीक है। हाँ, 10% ऑडियंस हैं जिन्हें अभी तक इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता भी नहीं है, ना इन लोगों के बारे में पता है जिनके बीच ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो यहाँ पे मैं एज एन ऑडियंस सिर्फ अपनी बात रखने आई हूँ। हाँ, ये मेरा चैनल है, मैं अपना एक वीडियो डाल रही हूँ, बट मैं आज जो भी बातें रखूँगी ना इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, मैं सिर्फ और सिर्फ एज एन ऑडियंस रखूँगी। इसलिए आप मेरी वीडियो पूरी देखें, मेरी बात पूरी सुने, उसके बाद आप जो भी आपके मन में विचार हो, आपको मेरी बात सही लगी गलत लगी, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करते हुए जाएं। सबसे पहले ना मैं अपनी बात स्टार्ट करनी चाहूँगी यहाँ से। तो हम आते हैं मुद्दे पे डायरेक्ट, ठीक है, क्यों नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे अपना सिर्फ कुछ बात रखना है। मैं कहती हूँ कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत हुई थी ना, मेरे हिसाब से मैंने जहाँ से देखा, मैंने देखा इस कंट्रोवर्सी में 3 लोग थे, ठीक है। 3 लोगों के बीच में ही सारी बातें घूम रही थी, जितनी बातें थी 3 लोगों के बीच में घूम रही थी, जिसमें से कि एक जो इंसान था ना, सबसे पहले उसने वाईटी पे आके कुछ फैक्ट्स रखे, कुछ चीज़ें रखी, जिन्हें आप प्रूफ बोलो, जो भी बोलो, पर्सनल थिंग्स बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, वो उसने रखी। वहाँ से हुई शुरुआत, जहाँ से मैंने वीडियो देखना उनका स्टार्ट किया, ठीक है। उसने आकर बहुत सारी बातें बताई, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। वहाँ पे एक थी बात। उसके बाद जो ओपोनेंट थी जिसके बारे में बात किया गया था, उसने अपने साइड से कोई वीडियो नहीं लाई, ना कोई बात रखी। हाँ, बीच में उनके भाई आए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने कुछ बातें बोली थी, लेकिन ठीक है, उनके भाई को हम साइड रखते हैं। जिनके बारे में बात हुई उन्होंने इस बात को बिल्कुल, उस चीज़ को ना उन्होंने समर्थन दिया, ना उन्होंने नकारा, उन्होंने अपना पक्ष रखा ही नहीं, ठीक। दूसरी बात मेरी ये है, जिस इंसान ने ये सब सामने लाया, ठीक है, अपनी बातों को सामने लाया और कबूल किया, सबके सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा ऐसा था, उसके बाद इनके फैमिली मेम्बर्स भी थे जो कि यूट्यूब पे थे, उन्होंने भी एक करके अपनी बातें रखती गई। जैसे जैसे ये बातें रखते गए, वैसे वैसे कुछ इन्हीं की बातों से रिलेटेड कुछ बातें वो भी रखती गई, ठीक है। फिर इसमें एक और पर्सन थी जो कि उनकी वाइफ है, बीच में वो भी आकर अपने कुछ वीडियोज़ लाए, उन्होंने भी कुछ कहा कि हाँ ऐसा था, मुझे ऐसा नहीं करने दिया गया, मुझे दूर किया गया, जो भी। आज इनका 1.5 साल से था, मैं 1.5 साल से परेशान थी। तो आज मैं एज एन ऑडियंस, हमने भी कई रातें जागी है, हमारा भी माइंड डिस्टर्ब हुआ, हमने भी इनकी वीडियोस देखी, कितनी मतलब हमने अपना कितना समय इनको दिया, ठीक है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम सब ऑडियंस ने इनको समय दिया ना, हम एक टाइम के लिए अपना काम छोड़कर भी इनकी वीडियोस देखते। क्यों? क्योंकि हम इनसे कनेक्टेड फील करने लगे ना, हम सारे ऑडियंस इनसे कनेक्टेड फील करने लगे थे ना एक टाइम पे। एक दिन के लिए हमें बुरा लग रहा था ना कि चलो, अरे इसके साथ इतना बुरा हुआ है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हम वेट किए कि चलो इन तीनों में से कोई, जो 2 लेडीज थी, उन दोनों में से कोई एक तो अपना स्टैंड लेगी, जरूर लेगी, आज लेगी कल लेगी, करते बहुत वक्त निकल गया, दोनों में से किसी ने भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। उसके बाद जो थर्ड बंदा था इसमें, जिसने आकर के सबसे पहले चीज़ें रखी थी यूट्यूब पे, सडनली वो एक दिन आकर ये बोल देते हैं कि ये सारी कंट्रोवर्सी फेक थी और मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ, मैं सामने वाली से माफ़ी मांगता हूँ, ये सारी चीज़ें फेक थी, AI से क्रिएटेड थी और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि यार हमने इतने दिन से इनको देखा, हमने इतना टाइम दिया इनको,
हमने इतना सपोर्ट किया और सडनली ये पता चल रहा है कि सारी कंट्रोवर्सी फेक है। चलो ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि चलो फेक है। हमें लगा कि चलो अब वाईटी पे कुछ अच्छा मिलेगा सुनने को, अब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, चलो कंट्रोवर्सी फाइनली ख़त्म हुई। लेकिन ये सिर्फ हमारी ऑडियंस की सोच थी। कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कंट्रोवर्सी चली गई एक अलग ही डायरेक्शन में वो चली गई। कुछ लेडीज़ आ गई जिनको टारगेट किया गया, ऐसा बोलकर कि उन्होंने मुझे पोक किया। ठीक है, जो भी किया वो आप दोनों के बीच की बात थी, लेकिन जो हम ऑडियंस ने तो यही देखा कि उस टाइम पे बहुत लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे थे। पता नहीं क्यों आपने उनको देखा। ठीक है, चलिए, आपको कुछ लगा होगा वैसा, आपका मन आप जानो, आपको क्यों लगा कि उस लेडी ने आपको पोक किया। तो ये आप दोनों के बीच की बात थी। अब वहाँ एक न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तो उसके पीछे भी कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने उन लेडी को सपोर्ट किया, ये बोलकर कुछ ऑडियंस को लगा कि वो लेडी सही है, कुछ ऑडियंस को लगा कि नहीं ये भैया सही है। ठीक है, जैसे जैसे ऑडियंस 2 हिस्से में बट गई, जैसे कि पहले भी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। ठीक है, तो वहाँ तक भी सही था। चलिए, वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई तो हम ऑडियंस को लगा चलो अब फिर से वाईटी पे नॉर्मल चीज़ें आएंगी, अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। फाइनली नया साल आते आते चलो कंट्रोवर्सी भी ख़त्म हुआ। लेकिन जैसा कहते हैं ना, इतनी आसानी से तो नहीं, तो बस फिर वही बात हो गई। अब कंट्रोवर्सी ने फिर से एक अलग डायरेक्शन पकड़ा है। अब रिएक्शन चैनल्स वाले टारगेट हो रहे हैं, फिर से वो लेडी टारगेट हो रही है। जो पहले कंट्रोवर्सी के 3 जो लोगों के बीच में हुई थी, उनमें से एक लेडी टारगेट हो रही है। जिन्होंने कंट्रोवर्सी को लाया वो और उनकी फैमिली भी टारगेट हो रही है। बीच में सभी अपना अपना मत रख के जा रहे हैं, जो अपना सब कुछ, बीच में कुछ नई बातें भी सुनने को आ रही हैं। एक फैमिली है जिनको कि मैं भी पर्सनली टिकटॉक के टाइम से देखती हुई आई हूँ। टिकटॉक के टाइम से मैं उनको जानती हूँ। हाँ, उनके घर पे कुछ हुआ था, वो काफ़ी पहले की बात है। उनके और उनके फ्रेंड जो थे, एज ए फैमिली वो लोग साथ में आते थे। ठीक है, दोनों फैमिली के बीच में उनके ही फैमिली के भाई और बहन को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो दोनों फैमिली के बीच में खटास आ गई। उस टाइम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत आरोप लगाए, लेकिन वो बातें बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। हम सब भी भूल चुके थे, हम ऑडियंस भी उस चीज़ को भूल चुके थे, हमारे दिमाग में भी वो सारी बातें नहीं थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस बात को फिर से लाया गया, उस फैमिली की इतनी पुरानी बात को फिर से सामने लाया गया और बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड वही थी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, ऑडियंस आप क्या चाहते हैं? क्या ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, या ऐसे ही अलग अलग इसके डायरेक्शंस बस घूमते रहें और ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल ख़त्म ना हो और सिर्फ आगे बढ़ते रहे? आप एज एन ऑडियंस क्या चाहते हैं? देखिए, मुझसे अगर पूछते हो ना, तो मैं तो गुजारिश करती हूँ कि इस कंट्रोवर्सी को ना सिर्फ और सिर्फ हम ऑडियंस ही ख़त्म कर सकते हैं। इसको ना कोई चैनल वाले ख़त्म कर सकते हैं, ना जिन्होंने स्टार्ट किया वो ख़त्म कर सकते हैं, ना कोई अदर चैनल वाले ख़त्म कर सकते हैं। इसको सिर्फ हम और आप ख़त्म कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि कैसे? सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं व्यूज़ कौन दे रहा है? इन बातों को बढ़ावा कौन दे रहा है? हम और आप। क्यों? क्योंकि हम इस कंट्रोवर्सी में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं ना, हम ऑडियंस इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं ना इस कंट्रोवर्सी से, कि जैसे ही एक वीडियो कोई भी पक्ष के द्वारा सामने आ जाती है या कोई भी चैनल के द्वारा सामने आ जाती है ना, हम फटाक से उसको खोल कर देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहती है जानने की कि अरे क्या हुआ, इस मैटर पे आगे क्या हुआ, अब क्या नया आया। होती है ना? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आप बोलो, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? होती है ना? क्योंकि मैं भी देखती हूँ, मुझे भी होती थी। बट एक पॉइंट के बाद मैंने रियलाइज़ किया ना कि कहीं ना कहीं ठीक है, जो भी बातें आ रही है, नया नया मुद्दा सामने आ रहा है, नई नई पक्ष सामने आ रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही है, पर अफेक्ट कौन हो रहा है एट दी एंड? हम ऑडियंस ही अफेक्ट हो रहे हैं ना, हम ऑडियंस ही अफेक्ट हो रहे हैं ना। मैंने एक पैनल पे देखा, कल मैंने एक पैनल पे देखा कि कुछ लोग, स्ट्रीम यार्ड चल रही थी,
कुछ लोग आपस में कुछ रिएक्शन चैनल्स वाले से कुछ ऑडियंस की बहस भी हो रही थी इस बात को लेकर। तो मेरा कहना है अब ये कंट्रोवर्सी यहाँ तक आ गई है कि रिएक्शन चैनल वाले आपस में लड़ रहे हैं, ऑडियंस आपस में लड़ रही है, कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के लिए लड़ रही है। अरे क्यों लड़ रहे हैं हम क्यों लड़े? जिनकी कंट्रोवर्सी थी वो तो शांत बैठ गए ना, और अगर नहीं बैठे तो उनके घर का मामला है, आप छोड़ दो ना। इतने दिन हमने कहा ना यार तुम अपने लिए स्टैंड लो, हम सब ने सपोर्ट किया ना कि आप स्टैंड लो, हम आपके साथ है, पर किसी ने स्टैंड लिया अपने लिए? नहीं लिया ना। तो अब ऑडियंस में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे वीडियोस को आप बढ़ावा मत दो, नहीं तो ये वाईटी ना जिसकी पहचान थी स्किल्स दिखाने को लेकर, अपने पर्सनल स्किल्स दिखाओ, अपने टैलेंट दिखाने को लेकर, वो वाईटी ना एक टाइम पे सिर्फ जंग का मैदान, कंट्रोवर्सी का मैदान बनकर रह जाएगा। अगर आप इस तरह के वीडियोस को ज़्यादा देखोगे ना तो इसी तरह के वीडियोस चलेंगे। समझो इस बात को ऑडियंस। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये पॉइंट आपकी मुझे गलत लगी, ज़रूर बताना, ठीक है, ज़रूर बताना। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ऐसी कंट्रोवर्सी से कोई भी रिलेटेड वीडियो आती है आप मत देखो, आप अपना माइंड को कंट्रोल करो, आप अपना कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ लेकर जाओ। आप मन में ठान लो कि मुझे इस कंट्रोवर्सी के बारे में ना अब कुछ जानना है ना अब कुछ देखना है। आप देखना जहाँ 70% ऑडियंस भी ये काम कर लेगी ना, कंट्रोवर्सी उस दिन से कम होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कंट्रोवर्सी बिल्कुल ख़त्म। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी ना तो आप ज़रूर बोलना, ज़रूर बताना मुझे, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।